हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल मंगल। और यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो इंडियन ज्योग्राफी 30 ईयर क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 251 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 251 क्या कहता है कि मुंबई की मीठी मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो मुंबई की मीठी नदी है वो पोवई झील से निकलती है और इसका जो प्राथमिक स्रोत है वो पोवई झील है और द्वितीयक स्रोत विहार झील है और ये 18 किलोमीटर लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस सूची 1 में दे रखा है झील प्रकार और सूची सेकंड में दे रखा है झील। अब सूची 1 में देखते हैं झील, जैसे गोखुर झील दे रखा है तो इनमें से पूछा है सूची 1 को सूची सेकंड से मैच करना है। तो जो गोखुर झील है वो इनमें से कौन सी झील है, मतलब जो लेक हैं उसके टाइप्स दे रखे हैं, जैसे प्लाया होती है, क्रेटर होती है, लैगून होती है। तो गोखुर है वो सुरहाताल जो झील का प्रकार है ना, सुरहाताल है वो गोखुर झील का प्रकार है, ठीक है। और जो प्लाया है ना, जो प्लाया है वो सांबर लेक है उड़ीसा में, वो प्लाया एक तरह से मतलब समुद्र की जो लहरें आती हैं उनसे बनाया हुआ ये प्लाया, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हमारा जो क्रेटर है वो लोनार जो महाराष्ट्र में पड़ती है, जो कि कहते हैं एक उल्का पिंड आके गिरा और वहाँ पे वो लेक का निर्माण हुआ, तो वो है। और जो लैगून है वो हमारा चिल्का है। तो इससे हम अगर ऑप्शन मैच करके देखते हैं तो जैसे हम मैच करके देखते हैं, जैसे गोकुर है ए का 3 के साथ मैच करेंगे और जो प्लाया है, प्लाया हमारा ए का 4 के साथ, ठीक है। क्रेटर कौन सा है, क्रेटर है हमारा लोनार सी का 2 के साथ और लैगून क्या है, चिल्का लेक, ओके। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 253। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो इसमें से जो अचार झील है वो भारत की जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। हमीर सर जो झील है वो गुजरात में अवस्थित है, जबकि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। तो फुलहर झील भी आप यूपी स्टैटिक के पर्पज से याद रख सकते हैं कि जो पीलीभीत जिले में पड़ती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। तो जो चपनाला झील है, जो चपनाला झील है वो हमारा असम में पड़ती है और कोलेरू अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में। और हमीर रस जो है वो गुजरात में है और जो सला झील है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जो फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें झीलें दे रखा है और वो कौन से स्टेट में अवस्थित है उसके बारे में दे रखा है और हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और आंसर निकालना है, ओके। तो जो सला झील है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सला झील है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हमारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको मैच करके देखते हैं। जैसे सला झील अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 किस ऑप्शन में है, सी में है। तो हमें सिर्फ एक से ही आंसर मिल गया, लेकिन पेपर में इतना ईजी बहुत रेयर चांस होता है कि दे वो, ठीक है, एग्जामिनर। हमें आगे और भी ऑप्शन मैच करके चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे लोनार झील हमें जो हमें पता है हम पहले वो मैच करेंगे। जैसे लोनार झील है वो महाराष्ट्र में पड़ दिया है तो सी का 1 हो जाएगा। अब सी का 1 देखते हैं, इसी में है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या बनता है, सी जो है हमारा वो ऑप्शन बनता है, ठीक है। बाकी हम इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। जैसे सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, हैफलांग झील है असम में, लोनार झील महाराष्ट्र में और तलवारा झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ अ राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को जब भी आप रीड करें एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ये ट्रिक दे रखी हो कि नहीं है, सुमेलित नहीं है और सुमेलित है, ये आई थिंक 2 बार पढ़ना चाहिए आपको, या फिर बहुत ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन पढ़े बहुत ध्यान से पढ़े। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड में सही कर रहे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम क्वेश्चन को देख नहीं पाते और उसका आंसर करके आते हैं, बाद में पता लगता है वो आंसर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि है और हम माइंड में लिख चलते हैं कि नहीं है। तो कई बार ऐसे आंसर हमारे गलत हो जाते हैं जो कि सिली मिस्टेक के अंडर में आते हैं। सो क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब एक साइड में राज्य दे रखा है, दूसरा में दे रखा है गर्म झरने दे रखे हैं जो स्प्रिंग लेक होते हैं जिनको कहते हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश है ना, तो इसमें जो ऑप्शन डी दे रखा है गुजरात नारायणी, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है वो बिल्कुल सही है। उड़ीसा में तप्ताधानी है, ये भी सही है। सॉरी तप्ता पानी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। राजस्थान में पड़ता है नारायणी, ओके। तो नारायणी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में 2021 के एग्जाम में आया भी हुआ है। तो और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सामने तो फिर चीज़ें बहुत रेयर चांस होती है कि हमें याद आए, जैसे है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको याद कर लेना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
एक साइड में हिमनद दे रखा है, दूसरी साइड में वो कहाँ अवस्थित है वो दे रखा है। जैसे सियाचिन हिमनद है तो ये नुब्रा घाटी में ही अवस्थित है। बियाफो हिमनद है वो ब्राव लोह घाटी में ही अवस्थित है। बारह सिगरी हिमनद है ये चंद्रा घाटी में ही अवस्थित है। लेकिन जो सोना पानी हिमनद है वो बद्रीन घाटी लाहौल में उपस्थित है, ना कि गौरी गंगा में। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, जो कि सही सुमेलित नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो मिलाम है जो वो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे भी दे रखा है गर्म जल स्रोत और सामने दे रखा है उनकी अवस्थिति। तो मणिकर्ण अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है ये। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी पड़ता है ऑल्सो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में। अनहोरी मध्य प्रदेश में ही है। तप्ता पानी हमने उड़ीसा में पढ़ा था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा जिले में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ओके, चौराबाड़ी कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें गर्म स्रोत दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। जैसे ब्रकेश्वर है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गौरीकुंड है उत्तराखंड में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो देवला झारी है वो सिक्किम में ना होकर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि देवला झारी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ओके, अंगुल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है चारागाह हिल स्टेशन और उनकी स्थिति और राज्य दे रखे हैं। जैसे बन्नी चारागाह है, तो जो बन्नी चारागाह है वो उत्तराखंड गुजरात में पड़ता है। जो बन्नी चारागाह है वो गुजरात में पड़ता है। बुग्याल चारागाह आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा, जो बुग्याल चारागाह है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं, मैच करते हैं इसको, आजा ब्रदर, जो है ना, तो बन्नी चारागाह कहाँ पड़ता है? ए का 3 के साथ मैच करेंगे। बुग्याल उत्तराखंड में पड़ता है। और जो खजियार है जो खजियार है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और जो पहलगाम है वो जम्मू एवं कश्मीर में। तो इससे हमारा ऑप्शन का आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी है जो इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नीचे मैच करके देख लेंगे हम। बन्नी जो चारागाह है वो गुजरात में पड़ता है, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड में, खजियार जो हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। तो जो यह सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो जो इसमें सियाचिन है वो सबसे बड़ा है। ओके, और ये पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है? हिमालय पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत के जो पूर्वी तट पर है वो है चिल्का लेक, जो उड़ीसा में पड़ती है, सबसे बड़ी लैगून झील है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम पढ़ते हैं पासेस ऑफ इंडिया। इट्स मीन भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे क्या होता है? बेसिकली 2 पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता जा रहा होता है उसको कहते हैं दर्रे। ओके, तो ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? तो ऑप्शन बी है जो पेशावर है ना, वो खैबर दर्रा के एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है ना। तो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम पेशावर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नाथुला है वो हमारा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में अवस्थित है। ओके, और इस दर्रे को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। याद रखना, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम स्टेट में पड़ता है, और 1962 आफ्टर वार ऑफ इंडिया चाइना, इसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, सो और 2006 में भारत चीन के बीच व्यापार के लिए पुनः खोला गया इसको। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं, जो सिपलिका है, सिप किला, वो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है। यार लिपू लेक कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला सिक्किम में है, अभी हमने पढ़ा, नाथुला सिक्किम में ही है। जो जिला है वो कश्मीर में पड़ता है। ओके, तो ये सभी इसका आंसर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला है वो जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। रोहतांग है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सेला उत्तराखंड में नहीं है। जो सेला है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची 1 दे रखा है पर्वतीय दर्रा, सूची 2 में दे रखा है राज। तो जो बुमला है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अभी हमने ऊपर देखा। जेलेपला है जो वो सिक्किम में पड़ता है। जेलेपला कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। मुलिंगला जो पड़ता है हमारा वो उत्तराखंड में पड़ता है। जो मुलिंगला है वो उत्तराखंड में पड़ता है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दे रखा है लिपू लेक, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उत्तराखंड में ही है। नाथुला
अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, पालघाट केरल में पड़ता है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर पहचानिए। तो हमें वेस्ट टू ईस्ट जो इनकी जो क्रम है उससे पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें आंसर होगा हमारा, सबसे पहले पड़ता है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में पड़ता है सिपकिला। ओके, देन पड़ता है हमारा लिपुलेख, और उसके ऊपर नाथुला, देन पड़ता है हमारा बोमडिला। बोमडिला अभी हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे जो ईस्ट में है वो क्या है, बोमडिला। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रश्नानुसार भारत के पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है। सबसे पहले सिपकिला आएगा पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व बोला है तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम में और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो बोमडिला है वो सबसे पहले आएगा, बिकॉज पूर्व में सबसे पहले ये बोमडिला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख और सिपकिला, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो जो इनमें से खैबर दर्रा है वो पश्चिम में नहीं है, ओके, ये नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा अभी हमने पढ़ा कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पर्वतीय दर्रा दे रखा है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे माना दे रखा है और इसको दोनों को मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। नाथुला अभी हमने पढ़ा था, नाथुला कहाँ पड़ता है, नाथुला पड़ता है हमारा सिक्किम में, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन सी में ही हमें दिख रहा है बी का 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार सारे ऑप्शन हम मैच करके देखते हैं। जैसे माना उत्तराखंड में पड़ता है, नाथुला सिक्किम में पड़ता है, जोजिला जम्मू कश्मीर में और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें भी यही दे रखा है सेम, बनिहाल दर्रा दे रखा है और राज्य दे रखा है रोहतांग, नाथुला और बोमडिला। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार यूपी पीसीएस आयोग है जो घूम फिर के इन्हीं क्वेश्चनों को फेर बदल करके पूछे जा रहा है बार बार। तो आपको एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है और उनमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको बहुत जरूरी एटलीस्ट कर लेना है, जिससे हमारे और क्वेश्चन भी एलिमिनेशन के थ्रू हम उनको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें दे रखा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसून एवं रेनफॉल, और इसमें दे रखा है पश्चिमी विक्षोभ। तो उससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो अब करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होने वाली के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ ही है, जो हमारे विंटर सेशन होता है उसके ड्यूरिंग उसके जो रबी क्रॉप की जो फसलें होती हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और ये जो पानी है अपना कुछ मॉइस्चर है वो मेडिटेरियन सी से उठाता है, और भारत में जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इनको कहते हैं, जिसके थ्रू बारिश होती है काफ़ी, और जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये होता है और ये पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, और पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की ओर करके भारत उत्तर पश्चिम भागों में पहुँचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों का भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतकालिक दिसंबर और फरवरी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट उठाने के लिए कोई उनको वाटर रिसोर्स या बॉडी नहीं मिलती है, जिसकी वजह जैसे जैसे ये वेस्टर्न से ईस्ट की साइड बढ़ते हैं इनका जो मात्रा है बारिश की वो कम होने लगती है। तो आंसर भी हो जाएगा इसका। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं मेडिटेरियन सी में, तो भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक 280 क्वेश्चन इज़ इनफ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है मेरा। सो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए। आई थिंक मेरा चैनल ये न्यू है, बट आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट इस पर बहुत मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।